नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की और ये NCERT बेस्ड मैथ की बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 6E। अध्याय का नाम है ट्राइएंगल, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज। और हम यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में BC को बिंदु D पर समत्रिभाजित किया जाता है। आगे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। आइए चलिए, अब हम लोगों को करना क्या है कि हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और जो डाटा हमको दिया गया है उस डाटे के अनुसार हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज का हमने नाम रखा ABC। इसके बाद यहाँ पर AE लंब है तो हमने कर दिया AE लंब। और हम देखते हैं कि ये जो हमारा AD है, ये AD ये समत्रिभाजित करता है। अब हम लोग काम शुरू करेंगे। देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है उसे नोट करेंगे। हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में आधार BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि क्या है यहाँ पर कि है हमारा कि BD बराबर 1/3 गुणे BC। चलिए, अब हम लोगों को करना क्या है, साथ में हमको ये बताया गया है वाह AE लंब BC। चलिए सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 9AD² 7AB²। 9AD² बराबर 7AB²। चलिए सवाल को शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। अब चित्र तो आप बना ही चुके हैं और चित्र आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC में BE बराबर CE बराबर 1/2 गुणे BC। ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि हमको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो BC की लंब समद्विभाजक होती है। ठीक है। और इसका जो कारण है वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूंकि AE लंब BC। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हो गया आपका BE बराबर 1/2 गुणे AB। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमको मालूम है कि दिया गया है कि BC बराबर AB और इन्होंने कहा है समबाहु त्रिभुज, तो वो कारण भी यहाँ पर डाल देंगे कि समबाहु त्रिभुज। फिर चलिए सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अब हमें करना क्या है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। चित्र में देखिएगा ABA आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में
पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रयोग प्रमेय वो है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कोण ई जो है वो हमारा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ई बराबर 90 डिग्री। अब इस आधार पर जो हमारा ए बी है वो हमारा कर्ण बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर, चित्र आपने बना लिया होगा हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और ये हो जाएगा आपका ए ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी ई स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1/2 गुणे ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर। चले सवाल को आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस अब ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर बाई 4। अब आगे चलेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए ई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए ई स्क्वायर। ठीक, चलिए अब सवाल को हम और आगे लेकर के चलेंगे। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, जो चीज़ प्रूव करनी होती है जब हम उसको एक बार गौर से देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। देखिए कुछ आवाज़ आपको आज कमज़ोर समझ में आ रही होगी क्योंकि आज हमारा जो है गला थोड़ा सा ख़राब है। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कि समकोण त्रिभुज ए डी ई में चित्र आप देख ही रहे हैं, ए डी ई में। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में क्या क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, वही पाइथागोरस प्रमेय से चलो पाइथागोरस के प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ए डी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग। ठीक, अब चलिए ये हो गया आपका ए ई का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग। ठीक, अब फिर आगे क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर चूंकि बी डी बराबर 1/2 गुणे बी सी, ये हमें दिया है, यह ज्ञात है, और इसके बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं कि बी डी बराबर 1/3 करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी डी बराबर 1/3 गुणे ए बी। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 नहीं, कई समीकरण होगा बीच में। आइए नंबरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नंबरिंग करेंगे अगर, तो इसको हमने बनाया समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 किसको बनाया हमने, इसको हमने बनाया समीकरण नंबर 2, और हमने इसको बनाया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, और ये है हमारा समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब लोग हम इसको आगे लेकर के चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 4 को घटाने पर जब घटाएंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट घटेगा और राइट से राइट घटेगा। तो ये हो गया आपका बी ई माइनस बी डी बराबर 1/2 गुणे ए बी माइनस 1/3 गुणे ए बी, और ये हो गया आपका जा करके कि बी ई
माइनस बी डी, अगर हम चित्र में देखें बी ई माइनस बी डी, तो ये क्या बचा आपका डी ई, तो ये हो जाएगा डी ई बराबर, तीसरा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3ab माइनस 2ab/6, और ये हो गया आपका डी ई बराबर, ये हो गया आपका ab/6, इतना हो गया आपका। ये हो गया हमारा अगला समीकरण नंबर, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या कर दें, 5 डाल दें। फिर आगे चलेंगे, यहां पर अब हो जाएगा समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से, ठीक। तो समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से कर दें, तो यहां पर लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2 हुआ समीकरण नंबर 3 से, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4ab² बराबर ad² माइनस de²। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो गया आपका 3/4ab² बराबर ad² माइनस, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका ab/6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका 3ab² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ad² माइनस ab²/36, ठीक। आगे चलेंगे, ये चीज़ इधर आ जाएगी 3ab² प्लस ab²/36 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ad², ठीक। अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे एलसीएम लेते हुए तो कुछ इस तरीके का फलन बनेगा कि 27ab² प्लस ab² इज इक्वल टू 36 ad², ये हो गया आपका 28ab² इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 36 ad²। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका क्या, हम यहाँ पर अगर इनको काटे पीटें तो हमारा कुछ ऐसा आ सकता है कि 4 7 28 और 4 नहीं 36, ये हो गया आपका। अब हमने फाइनली लिख दिया कि 9ad² इज इक्वल टू 7ab²। सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था और यहाँ पर आप ये तभी प्रूव कर पाएंगे जब आप इस सवाल के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार अपनी चर्चा पे लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण BCA 90 डिग्री है, बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि आपको एक बात नीचे दी गई है। आ जाइए, सबसे पहले दिया है वो नोट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें, हमको ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में कोण BCA बराबर 90 डिग्री और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q। वाह, BC का मध्य बिंदु Q है। ये अब चलिए भाई सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र होना चाहिए, तो हम चित्र करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना देंगे ABC। आइए, ये हमारा पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और ये है हमारा 90 डिग्री का कोण। इसके बाद हम सवाल पे रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर BC का मध्य बिंदु Q है, ऐसा आपको दिया गया है कि BC का मध्य बिंदु Q है, तो BC में एक मध्य बिंदु ले लेंगे Q, तो ये हो गया आपका Q। हम A और Q को मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा A से Q को मिलाया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, और रचना से पहले हमको लिखना चाहिए सिद्ध करना है।
हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे रचना। रचना में क्या है, हम कहेंगे कि बिंदु ए से बिंदु क्यू को मिलाया गया है, ये लिख देंगे। तो बिंदु ए व बिंदु क्यू को मिलाया गया है। अब बात आई उपपत्ति की। अब उपपत्ति में देखें क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है ऐसा आपको बताया गया और चित्र भी दिखा रहा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से और ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है आपका AB, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज AQC में, यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज AQC में अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। तो ये हो जाएगा आपका AQ स्क्वायर बराबर QC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज AQC, ठीक, इसमें कोण C क्या है 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया कोण C बराबर 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर भी कोण C बराबर क्या है हमारा 90 डिग्री है। अब चलेंगे आगे, यहाँ पर AQ BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यह है आपका कि Q BC का मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा आपका कि QC बड़ा BQ बराबर QC बराबर BC/2, इसलिए ये हो जाएगा AQ स्क्वायर बराबर, अब ये QC तो ये हो जाएगा BC/2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए, अब ये हो गया आपका AQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका BC स्क्वायर बाई 4 प्लस AC स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका सवाल कि 4AQ स्क्वायर, इसी का त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो ये 4AQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। अब फिर ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, जो चीज़ हमको हल करनी है उस पर नज़र रखनी होती है, तभी हमारा काम बनता है जा करके। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ आए ना कि समीकरण नंबर 1 जो हमारा था ये, उसमें हमने किसका मानक दिया है, हमने मानक दिया है BC स्क्वायर का। चलिए आगे, अब ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा प्रमेय आधारित सवाल है जिस पर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो निश्चित ही वहाँ पर सवाल पाइथागोरस प्रमेय से ही आसानी से हल होगा। मैं उस उम्मीद के साथ आज के वीडियो की समाप्ति करता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी 2 प्रश्न आपको बताए गए वो सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा जो आपके सामने हल हुआ 16 और 17 दोनों ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर अनिवार्य रूप से जुड़े रहे। वंदे मातरम।